अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पूरा रीप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक दिन था। 29 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दी, पूरा एंटी क्लाइमिक्स हो गया है। कल इस वक्त हम जितने पुरजोश थे मैच के हवाले से, कौम का जो जज्बा था, मुझे आज बहुत मायूसी दिखाई दे रही। मायूसी इसलिए नहीं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मुसलसल तीसरा मैच हार गया। ये चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान की चौथी शिकस्त है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बल्कि इस वजह से कि पाकिस्तान ने वही गलतियां दोबारा की जो पिछले 2 मैचेस में की थी। यानी कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बहुत बुरी डेथ बॉलिंग की, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड किए और सोने पे सुहागा उसके बाद, जिसकी वजह से मैं देखा था ग्राउंड के अंदर एक खामोशी थी। जब आप 320 रन चेस कर रहे हो, चाहे जैसी विकेट थी, 10 ओवर में जब 22 रन पे एक विकेट गिरी होगी, लोग परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। मुझसे लोग पूछते रहे और आई एम श्योर मेरे साथ शो में मौजूद है फैसल, उनसे भी लोग पूछते रहे होंगे। खुशामदीद फैसल। हमारे पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का कि 10 ओवर में 22 रन एक विकेट के पर 320 पे चेस पे कैसे बन सकते हैं। आप 50 पे 4 आउट हो जाएं, आप 60 पे 6 आउट हो जाएं, चले आप मारते मारते आउट हो रहे हैं, बट ये अप्रोच किसी को समझ नहीं आई। एनीवेज दी ऑफिशियल रिजल्ट इज दैट कि न्यूजीलैंड ने 320 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, एंड पाकिस्तान बोल्ड आउट फॉर 260 रन, और हमने 47.2 ओवर सिर्फ खेले। आज जनाब इंडिया बांग्लादेश का मैच जारी है। बांग्लादेश एट वन स्टेज 40 for 5, बट नाउ दे आर फाइटिंग हार्ड 190 for 6। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। कल फिर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, बट मैं बात करता हूं पहले डेफिनेटली पाकिस्तान के मैच के हवाले से। फैसल, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, नॉट जस्ट बिकॉज कि आप पहला मैच बुरी तरह हार गए, बट द वे यू प्लेड, जो आपकी गलतियां थी वही आपने दोबारा दोहराई, और आप कहीं सेकेंड इनिंग में यानी कि मैच को चेस करते हुए मैच में थे ही नहीं, और लोग इस पर इतना परेशान हैं कि उन्होंने, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, कल मैंने शायद तकरीबन कोई 30 से 40 लोगों से यार बात की होगी मैच के फ़ौरन बाद अपने चैनल के लिए। हम जब वॉक्स पॉप वगैरह कर रहे थे, कोई एक शख्स ये कहने को तैयार नहीं है, कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, कि वो एक शख्स भी कहने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान भारत को कम्पीट भी कर सकता था। दिस इज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अगर आप मेरे कल के रिमार्क्स देखें मैच के बारे में, जो मैंने रिमार्क्स दिए थे, मैंने क्लियरली कहा था कि अगर आप प्रोसेस के थ्रू न्यूजीलैंड से खेलेंगे तो आप नहीं जीतेंगे, बिकॉज प्रोसेस के हिसाब से वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उनके पास सारी चीज़ें, सारे अपने बेसिस कवर्ड हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग थ्रू द प्रोसेस। पाकिस्तान को थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डिनरी खेलना था। अगर आज के शो में आप इस मैच को पूरा एनालाइज करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। मतलब आप बिल्कुल उसको कोशिश ये करेंगे इसको हम पूरा थॉरली इसको एनालाइज करते हैं, बिल्कुल, ताकि व्यूअर्स को समझ में आए कि वैसे मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आप वन बाय वन चीजों पर आ जाए। सबसे पहले तो टॉस जो हमने किया और विकेट की बात करते हैं। मैंने बहुत सारे एनालिस्ट को सुना, उन्होंने कहा ये विकेट 320 वाली नहीं थी, ये वो विकेट भी नहीं थी जहां आपको चेस पे जाना चाहिए था। सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं, आप कॉइन से स्टार्ट करते हैं ना मैच। क्या हमने कॉइन पे सही डिसीजन लिया? क्या हमने टीम सही खिलाई? अब पहले तो आप इस पे राय दें। गुड क्वेश्चन। अब देखें, हाँ, अब टॉस से अगर आप इसको देखें, ये वो विकेट थी मेरे हिसाब से जहां टॉस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड बैट में भी हमने देखा, हमने कल इमरान से जब बात की थी, उसने कहा था ड्यू नहीं आएगी, और हम दोनों कह रहे थे कि ड्यू होगी। ड्यू नहीं हुई कल, बिल्कुल नहीं हुई, जिसकी वजह से स्पिन में हेल्प मिली सेकंड इनिंग्स में। सो मेरे हिसाब से बड़े मैच में अगर पिच इवन है तो बैटिंग पहले करना ज्यादा सेंस बनाता है। सो एक बात तो यकीनी है, अगर आपको पिछले 2 शोज याद हो, हमने यही बात की थी कि हमारी टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपने ही कंडीशंस में वो अडाप्ट भी नहीं करते और रीड भी सही नहीं करते। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ आप पीएसएल नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, रिजवान को वो पीएसएल की कप्तानी के माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटनर जैसा कप्तान है और फिलिप्स जैसे फील्डर्स हैं। कल आपने अगर बात हो, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान फील्डिंग की वजह से हारेगा। पाकिस्तान की डेथ ओवर में आप फील्डिंग देखें, खुशदिल शाह को ये नहीं पता कि डेथ ओवर्स में फील्डिंग में अगर आप बाउंड्री पे खड़े हैं तो आपको कहां से स्टार्ट करना है। बिल्कुल सही है। सो मैच में अगर आप देखें तो आपने हर जगह मिस्टेक्स, आपने लिटरली ये शो किया है कि आप एक इंटरनेशनल साइड नहीं है। तो हमारा देखिए, व्यूअर्स को ये समझ में आना जरूरी है कि हम इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू असेस द कंडीशंस, इट्स अबाउट द एंटायर गेम फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए, आपने पकड़ धकड़ 11 बनाई है। अगर आपने फखर जमान को सिलेक्ट किया हुआ है एंड इफ ही इज नॉट फुली फिट, मतलब वो पहले ही बॉल पे उसके बैक की इंजरी सामने आ जाती है। फखर का जिक्र किया और होते ही हुआ, तो मैं बता रहा हूं उस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। नाउ ही इज आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी ऑफिशियली, इमामुल हक रिप्लेस्ड हिम। लेकिन मुझे 2 बातों की समझ नहीं आई। मैं मोहम्मद हफीज को सुन रहा था कल, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बोली। जब आप रन चेज में हैं और आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले तो ये कॉल
कि आपने सऊद शकील को जो भेजा वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को नहीं खेलते, और न्यूजीलैंड उनको यहाँ टेस्ट कर रहा था। सऊद शकील के बारे में आकिब जावेद के कमेंट्स आपको सबको याद है, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और कल वो शो भी हुआ कि ही डजंट हैव द पावर टू प्ले पेसर्स, और जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला है, मतलब आंखें बंद करके आपने ऑफ स्टंप से इतनी बाहर बॉल पे सिर्फ बैट घुमा दिया कि कहीं भी चली जाए। चलो, आपने जो फखर की बात की ना फैसल, मैं पहले फखर पे आना चाह रहा हूँ आपके, फिर मैं बैटिंग पे आता हूँ, क्योंकि पहले हम इस जोन को कंप्लीट कर लें। फखर अनफिट हुए, हमने टॉस डिस्कस कर लिया। जब फखर फिट नहीं थे तो आपने उनको नंबर 4 पे क्यों भेजा? साइमन डूल कह रहे थे कि फखर जमान के आने से ये हुआ कि बाबर आजम जो बाउंड्री प्लेयर नहीं हैं, जो अपनी इनिंग को पेस करते हैं और दूसरे एंड से उनको सपोर्ट मिलती रहे, फखर जमान वर डिनाइड द सिंगल्स एंड डबल्स एज वेल। डबल सिंगल हो रहे थे, आप समझिए मेरी बात, सिंगल्स बन ही नहीं रहे थे, एंड यू स्टक्ड, एब्सोल्युटली स्टक्ड अंटिल सलमान अली आगा अराइव्ड एंड कुछ देर। सो हाउ वाज द कॉल? ये किस तरह की डिसीजन मेकिंग है कि सऊद शकील को भी गलत भेजा, देन यू अनफिट प्लेयर को आप वर्ल्ड कप के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में कह रहे हैं जाके तुम जाके अच्छा खेलो। सर देखिए, हम बियॉन्ड माय लॉजिक। देखिए, आप बेसिकली इस मैच को समझे। आप 40 ओवर तक मैच आपके किसी हद तक कंट्रोल में था, सही है, बिल्कुल। अगर आप अपना रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में पिछले 4 मैचेस में देख लें, 3 मैचेस में 2 आपने चैंपियंस उसमें खेले ट्राई नेशन में, और 1 ये मैच खेला, तीनों मैचेस में आपने 100+ रन किए हैं। पिछले 2 मैचेस में 123, 115 समथिंग थे, कल आपने 113 रन कंसीड किए हैं। आप ये देखें कि आपने लास्ट 10 ओवर्स की कोई प्लानिंग नहीं की। वो जो आपका मोमेंटम टूटा वो आपके बैटिंग तक जारी रहा, सही है। सबसे पहले तो आपके सऊद शकील जो एज ओपनर आए वो बहुत ही ऑड डिसीजन था। अगर रिजवान को 1 डाउन आना था तो रिजवान ऊपर आ जाते, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एज अ प्लेयर ओपनिंग कर चुके हैं जी। दूसरा सेटबैक आपको सबसे बड़ा उस वक्त हुआ जब रिजवान इतने अच्छे कैच पे पॉइंट, मैं कहूंगा हमारे प्रोड्यूसर जो है जरा वो कैच दोबारा दिखाएं, वो कैच अब आप ये देखें, थक जाएंगे। अगेन लुक एट दिस कैच यार, मतलब ये कैच हम सोच सकते हैं हमारी स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग नहीं। आप देखें, मैं यही कह रहा हूं ना अब्दुल गफ्फार, आपका जो मैच है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच हो रहा है, यहाँ पे इस तरह के फील्डर्स हैं, इस तरह के। अब आप देखिए इनकी तरफ से आपने इनोवेटिव बैटिंग देखी, सब चीजें देखी, हालांकि इन्होंने लास्ट 10 ओवर्स में जिस तरह मारा है, फिलिप्स आपको इसी तरह हर बार मार रहे हैं। जिस तरह शाहीन शाह को मिड विकेट पे जो पड़ रहे हैं वो पड़े ही जा रहे हैं, ठीक है, उसका कोई आपके पास उसका जवाब नहीं है कि भाई इस तरह रोकेंगे। अच्छा, वो मोमेंटम जो है वो जो आपने बॉलिंग में लूज किया था वो बैटिंग में कंटिन्यू रहा। फिर अल्लाह माफ करे जिस तरह बाबर ने बैटिंग की है, आई एम सॉरी टू से, आई मीन उन्होंने प्रूव कर दिया कि उन्होंने जो कहा था ना मुझे किंग ना कहो, एक्चुअली ही न्यू दैट ही डजंट हैव द कॉन्फिडेंस टू प्ले दिस काइंड ऑफ साइड्स। बहुत बुरी बैटिंग, मतलब आप आगा सलमान ने मैच को दोबारा उठा दिया था आपके लिए, हालांकि अगर आगा सलमान को वो स्पिनर्स के लिए छोड़ते मारने के लिए और खुद उसको स्मिथ को कम से कम मारते तो ये मैच के रिजल्ट डिफरेंट होता। फिर आपने 50 करने के बाद इतना पुअर शॉट खेला आपने कि आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि आपके पास ऊपर एक्स्ट्रा कवर खाली पड़ा हुआ है, मिड विकेट खाली पड़ा हुआ है, आप किधर स्वीप मार रहे थे। सो कोई प्लानिंग नहीं थी। बैटिंग पर आते हैं फैसल, बॉलिंग पे आपकी कंक्लूजन ले लो आप, अगर हम चाहें तो समरी भी सामने आ जाए ना। जो मेरे पास सारा कुछ खुला है उसमें आप देखें कि अगेन 80 रन कंसीड बाय 80+ कंसीड बाय हारिस रऊफ, 2 विकेटें ज़रूर ली, लेकिन नसीम शाह जिन्होंने, चले मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा, ये फैसल हमारे सामने बॉलिंग एनालिसिस मौजूद हैं। मैं नसीम शाह को इसलिए आप शाबाश दूंगा, कम से कम उन्होंने केन विलियमसन को आउट करके एक इम्पैक्ट विकेट आपको दिला कर दी, 63 रन देके 2 विकेटें उनकी इस लिहाज से ठीक है कि उन्होंने शुरू में आपको एक बहुत अच्छा ब्रेक लेकर दिया। पता है क्या मसला, लेकिन प्रॉब्लम ये न्यूजीलैंड का, मैं चाह रहा हूं पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो आ जाए। अब मैं अभी न्यूजीलैंड का बॉलिंग आ गया है ना, बॉलिंग एनालिसिस में आप देखिए पेसर्स ने विकेटें ली हैं। आप यहाँ देखिए मैट हेनरी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से बहुत सीनियर बॉलर है, उनका पेस आपने चेक किया, वो एवरेज 140 की बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने बाबर को एक बॉल ऑफ स्टंप पे नहीं कराई है, उन्होंने सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल कराई, क्योंकि उनको ये पता था कि उससे पिछले मैच में बाबर ने जब 30 किए थे अर्ली, तो उन्होंने सारे पाकिस्तान स्टैट्स, इसमें मैं फैसल आपसे डिस्कस करूंगा, पूरी कौम को ऐसे स्टैट्स याद हो गए, और ये तो अब कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है। वसीम अकरम शायद, मुझे याद है एंड्रू साइमंड ने 2007 के वर्ल्ड कप में एक दफा उन पर थोड़ा सा अटैक किया था, वो एक मैच को भी हमें याद है, इतने ग्रेट बॉलर्स थे। अब वाकिब जावेद इज योर हेड कोच फैसल, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, अजहर महमूद इज इन द मैनेजमेंट राइट नाउ, व्हाट दे आर डूइंग, अजहर महमूद क्या कर रहे हैं आप लोग? मैनेजमेंट फॉर द एजेस जी, वो तो सालों से आपके और मजे की बात पता है कि असिस्टेंट कोच की हैसियत से मौजूद हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि टैक्स क्यों नहीं लगाते, पूछना ना पड़ जाए, जब आप हार रहे होते हैं, जब आप हार रहे होते हैं तो उनको पवेलियन में आप देखें सबसे खुश, सबसे सुकून में आपको अजहर महमूद ही दिखेंगे। 3 मैचों में चलेंगे, शाहीन को नहीं पता कि वो भी बाबर की तरह, मैं भी उनको बोलूंगा कि शाहीन को भी नहीं पता कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की लेगेसी क्या होती है, उसको किस तरह से अपने आप को बचाना है कि उसको हर कोई इस तरह मुंह उठा के ना मार दे। वो हर, मुझे याद है वसीम जूनियर, आपको याद है
कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच था, उन्होंने छक्का मार के मैच फिनिश किया था। शाहीन को तो पीएसएल में भी छक्का पड़ गया था, एक गेंद पे 4 रन चाहिए थे। सर मसला ये है, कर क्या रहे हैं फिर हमारे जब आप कोचेस? T20 का वर्ल्ड कप इतने बुरे तरीके से हारे थे, सही है, उस वक्त जो 2 मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम थे, उनके अलावा कौन से आपको उस वक्त ये कहा था पीसीबी ने कि हम एक्शन लेंगे, हम बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन सर? क्या हुआ वो एक्शन? कोई एक्शन नहीं। मुझे तो ये क्रिकेट टीम, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन मुझे ये एक माफिया लगता है जो ये 4-5 लोग हैं ना, बाबर, रिजवान, शाहीन, उनके अराउंड ही घूम रहा है। आपने अभी बॉलिंग की बात की, देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग क्यों खराब हुई, वो इसलिए हुई कि बॉलिंग में सर आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है, आपको मोमेंटम चाहिए होता है। कोई भी बॉलर आके रन्स कंसीड कर रहा है तो नसीम शाह की भी बॉलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो आपने बॉलिंग पार्टनरशिप में कराई नहीं, किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपने दोनों तरफ से चोक नहीं किया न्यूजीलैंड को, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को चोक किया कि आपको फर्स्ट 10 ओवर्स में सिर्फ 20 रन बनाने दिए। अच्छा, अब हमने समझ लिया कि हेनरी एक प्लान से आए हैं, सही है, और वो सिर्फ आपको गुड लेंथ पे विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। क्या आप एज सच अ सीनियर प्लेयर स्कोरिंग 6000 रन्स, यू नो, प्लेड हंड्रेड्स ऑफ मैचेस फॉर पाकिस्तान, आप मिड ऑन मिड ऑफ से ऊपर से बॉल नहीं निकाल पा रहे? आप अपना कोई देखें, आप एक चीज समझें, न्यूजीलैंड को अगर उसके प्रोसेस में रह के खेलेंगे ना, आप कभी नहीं जीत सकते। जब उस प्रोसेस से बाहर और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जैसे ही सलमान आगा हैं, आप देखें उन्होंने 200 के स्ट्राइक से रन किए हैं, सही है, उन्होंने हिला दिया, उन्होंने ये इंश्योर किया कि स्पिनर्स खत्म हो और स्मिथ आए। जैसे ही स्मिथ आए थे उस वक्त बाबर का काम शुरू हो गया था, लेकिन बाबर ने टेकअप नहीं किया मैच। ठीक, चलिए मैं इस पे बात करूंगा क्योंकि मैं देख रहा था कि अश्विन अपने यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं, उन्होंने कहा ना रिजवान ना बाबर, उन्होंने कहा मैं सलमान अली आगा को बहुत रेट करूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के, जो उन्होंने इनिंग खेली और कल उन्होंने वो ग्लिम्स दिखाए, लेकिन बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, उस वक्त बात बहुत आगे निकल चुकी हुई थी। स्ट्राइक रेट वर रिक्वायर्ड रन रेट वर अबव 9 रन पर ओवर, उसमें पूरी दुनिया का बैट्समैन उस वक्त भी आगा सलमान और आगे चल जाते। अगर आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग याद हो, जैसे ही आगा ने अच्छा, उस वक्त भी आगा ने इनिशिएट किया था, लेकिन रिजवान ने उनका साथ दिया, रिजवान भी इक्का दुक्का चौके मार रहे थे। बिल्कुल, बाबर का ये मसला हुआ कि वो सिंगल करने में भी स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल ठीक, आगा सलमान के फर्दर फैसला डिस्कस करते हैं, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जब पाकिस्तान को 320 चीज चेस करने थे, आपके पास फखर जमान नहीं थे, आपने क्या हिकमत अमली बनाई है? ये पूरी कौम का सवाल है कि सऊद शकील क्या ओपन करने आए थे और फिर एक अनफिट प्लेयर को आप मैच के बीच में भेज रहे हैं। और बिल्कुल हफीज वाली बात अगेन कि वो 30 ओवर तो नहीं खेल सकते थे ना, वो तो आखिर के लिए बचाना था उनको, कि अगर कहीं रन चाहिए होते वो आगे शायद आपकी हेल्प आउट करते। टेरेबल डिसीजन मेकिंग, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद, और आज के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पे भी थोड़े हम बात करते हैं। 216 पे 8 आउट हैं, 35 से 5 आउट थे। फैसला अगर मैं सिर्फ इसको क्विकली हम यहाँ टच करें क्योंकि लोग इस शो को लाइव देख रहे हैं और हम लाइव अपडेट कर रहे हैं। 35 for 5 टोटली डाउन एंड आउट, बट हाउ लुक एट द फाइट बैक। जो तौहीद ऑलरेडी हैं 91 पे खेल रहे हैं, जाकिर अली 68 पर आउट हुए एंड दे पुट अप ऑलरेडी 216 for 8, 46.4 ओवर। इट माइट नॉट बी इनफ, but look at the fight back. They are playing against the India, the favorites of the tournament. I think this fight back of Bangladesh can definitely give एनी टीम कॉन्फिडेंस कि आप इंडिया जैसी टीम के खिलाफ कभी भी बाउंस बैक कर सकते हो। उनके स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला उन्होंने आज। बिल्कुल, और हमने ये बात कल जब इस मैच को मैं एनालाइज कर रहे थे, हमने यही कहा कि इंडिया से बांग्लादेश शायद जीत नहीं पाएगा, लेकिन बांग्लादेश जिस माइंडसेट के साथ आया है, जिस तरह उन्होंने पूरी अपनी टीम को चेंज किया, जैसे यू नेवर नो सेकंड इनिंग में क्या हो। जी हाँ। अब देखें बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, और ये स्पिनिंग दे नो हाउ टू बॉल ऑन स्पिनिंग ट्रैक्स, तो वो मुझे लगता है कि अच्छा मैच होगा। ऑल्दो इंडिया हैज़ एन अपर एज, उनके लिए 250-300 रन इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह के बैटिंग लाइनअप है, और हमने देखा केएल राहुल जो है वो कीपिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग स्ट्रेंथ भी उनकी बहुत बड़ी है। लेकिन अगेन हमने यही कहा था कि अगर आपके टीम का माइंडसेट अलग हो ना, अगर आपका टीम का माइंडसेट कॉम्बिनेशन अच्छा हो, तो आप इस तरह की फाइट पुटअप कर सकते हैं। इसी को अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी हमने 2017 में जीती थी, बाबर, शादाब, ऑल ऑफ दीज वर यंग प्लेयर्स। सही है, आपकी टीम 8वें-9वें नंबर पे थी इंटरनेशनल रैंकिंग। आमिर ने, जुनैद ने, एग्जैक्टली, आमिर चलो एक सीनियर थे, लेकिन सीनियर का रोल प्ले कर रहे थे। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं हमारी टीम में, आप ये बताएं, शाहीन शाह अफरीदी का पेस अगर 130 से ऊपर नहीं आ रहा, Who is working with this bowler? और नहीं आ रहा, ये तो मैंने आपसे यही कहा कि आपके कोचेस का क्या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। एवरी गिवन मैच में वो 80-85 रन कंसीड करेंगे, डेथ बॉलिंग में उनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही,
तो आपका प्लान बी क्या है? चलिए, मुझे अब्दुल रहमान की हिफाजत कल नजर आई कि वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे बॉलिंग कोच बने, स्पिन बॉलिंग कोच, हमें अबरार की बॉलिंग में कुछ बेहतरी दिखाई दी। अबरार को यूटिलाइज भी रिजवान ने अच्छा किया, लेकिन सर अबरार ने जो आखिरी ओवर खराब किया, मोमेंटम शिफ्ट लेकिन किया। अगेन मैंने हम यहाँ नहीं देख पाए थे, मैंने अबरार का वो लास्ट ओवर देखा। उस लास्ट ओवर में उनको 4 बाउंड्रीज पड़ी, लेकिन 40 ओवर के बाद आप उसको लेकर आए। चारों उनको लेग स्टंप के बाहर बॉल कराते हुए पड़ी। लेग स्टंप के बाहर पड़ी। व्हाट आर यू डूइंग एज अ बॉलर? मतलब आप वेयर इज योर ब्रेन? अगर आपको मुझे ये भी फैसला समझ नहीं आई कि कैप्टन को ये पता है कि वो इनएक्सपीरियंस बॉलर है, आप उसके मिडल ओवर्स में ओवर फिनिश करते, आप उसको 40 ओवर के बाद सेट बैट्समैनों के सामने जब लाओगे, इट वाज बाउंड। सर लेकिन मैं देखें, देखिए शाहीन नसीम हारिस ही कुछ ना करें तो फिर रिजवान एज अ कैप्टन, देखिए एक तो आपके बॉलर जो है वो एक बस रिदम के, हारिस रऊफ को देखिए जब वो मार खाते हैं तो वो मार ही खाते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। सिमिलरली आप अगर फिलिप्स की बैटिंग को देखें, होता क्या है, आपके कितने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं लेकिन जो दूसरी टीम है उनको पता होता है इनको पकड़ना कहाँ है। बाबर को कहाँ पकड़ा उन्होंने, कहीं ऑफ स्टंप पे बॉलिंग नहीं कराई उसको। फिलिप्स को आप देखें वो आपको लेग स्टंप पे ही मारता है। बिल्कुल सही है, आपने कहीं कोशिश नहीं की कि ऑफ स्टंप के बाहर उसको बॉलिंग करा के ट्राई करेंगे यार कहीं और मार के मुझे दिखा। चलिए, आपने जो सारी बातें की ना, मैं चाहता हूं कि इस पर कप्तान का पर्सपेक्टिव भी छोटा सा उनका एक शॉट है कि कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच के हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूं। लेकिन अगेन अगर हम करे जो वो कह रहे हैं समझ आ, अगर हम उस बात पर ये बात आ जाएं, नहीं उनकी बात समझ तो आ जाती है। मोहम्मद रिजवान क्या कहते हैं, मैच में शिकस्त, डिसअपॉइंटेड तो हम सब हैं, लेकिन कैप्टन की राय क्या है जरा वो भी देख लीजिए। Had a very good target on the board because we didn't expect that they're going to make him 320 plus like that. Because once time we're going to looking about the 260 around there because when we took early on, we went take the wickets early on. But after that, the Will Young and the Litham, the partnership was very crucial. We tried our best and we used all the tactics there, but they played very smartly and that's why they made a good target on the board. Basically, we did a mistake in Lahore same. Again, we did that because the end time, the execution was not on the spot. So that's why they made a good target on the boards. तो 260 कैप्टन कह रहे हैं, 670 फॉर 3 for 3। मैंने विल यंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच में मौजूद था, मैंने पूछा आपके जहन में क्या था व्हेन यू वर 73 for 3। उन्होंने कहा हार्डली 270 80। मैंने सलमान अली आगा से पूछा मैच से पहले आप लोग की क्या सोचती है, उनका 270 80। सीरियसली हम बैटिंग पे बाबर पे तो आ रहे हैं इसके बाद फौरी तौर पर, लेकिन हमारे बॉलर जब हर मैच पे 350 कभी 320, आप बड़ी टीमों के खिलाफ हर दफ़ा ऐसे रन चेस नहीं कर सकते, आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। आपके पास एबिलिटी नहीं है, आपके पास देखिए मोमेंटम, आपके सारे प्लेयर्स जो है ना वो एक माइंडसेट के साथ खेलते नहीं है। अगर विल यंग 270 सोच रहे होंगे तो उनके साथ जो दूसरा प्लेयर होगा वो भी उसी प्लान के साथ चल रहा होगा, या कोई ना कोई टारगेट आप सेट करते हैं। जब आपकी बैटिंग में जब थोड़ा सा रिदम बिल्ड होता था, बाबर जब बैटिंग पे आते थे तो वो रिदम टूट जाता था। जो आपके मेन की प्लेयर थे वहाँ पे उनका रोल दिखा। विल यंग को आप देखें, उनकी तरफ से सेंचुरीज देखें, उन्होंने किसी भी जगह पे सिंगल डबल को नहीं छोड़ा। अगर आप उनके जो दोनों सेंचुरियंस हैं उनकी बैटिंग में देखें, उन्होंने भी कोई बहुत मारा नहीं आपको। लेकिन बाबर का देखें, एक प्लेयर की स्ट्रगल का उस वक्त पता चलता है जब बॉल को ब्लॉक करता है तो वो सिर्फ अपने पास ब्लॉक करता है, वो ऐसे नहीं ब्लॉक कर सकता कि वो रोटेट कर सके। फिर आप देखें आपकी टीम में आपने तैयब ताहिर को प्रेफर किया है इरफान खान नियाजी पे। देखिए एक प्लेयर का एक पर्सनैलिटी भी होती है, एक पर्सोना भी होता है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप फिलिप्स को आप देखें, उनका कोई इतना एक्सप्लोसिव करियर नहीं है, बट व्हाई इज ही इन द टीम? ही इज इन द टीम टू प्ले बिग इन दिस काइंड ऑफ मैचेस। उन्होंने जो रिजवान का कैच लिया ना, वो बेसिकली वो आपके लिए गेम खत्म थी वहां पे, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, फखर पहले सलमान अली आगा के साथ अगर बाबर की जगह रिजवान होते तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता, हम सबको पता है। सो आपको देखें, अगर आप तैयब ताहिर को प्रेफर करेंगे इरफान खान नियाजी पे, अगर आप इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अगर देखें मसला क्या होता है, एज अ प्लेयर यू हैव टू लुक एज अ प्लेयर। आप जब तैयब ताहिर उतरते हैं ग्राउंड में, आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर का स्टेचर का बंदा है। देखिए डोमेस्टिक में रन करके आए हैं सर, लगना और बात है फैसल, लेकिन डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। आपको याद है कि पिछले मैच में हमने बात की थी, आज की क्रिकेट जो है ना बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत चेंज हो चुकी है। यू हैव टू बी अ मल्टी डायमेंशनल प्लेयर। आप अगर बैटिंग, आज इंजमाम इतने बड़े ग्रेट प्लेयर थे ना, आज की क्रिकेट में वो आएंगे ना, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा संभालना। कल सारे एनालिस्ट ने किसी भी चैनल पे आप उठा के देखें, सबने यही कहा कि पाकिस्तान में 5 से 6 ऐसे फील्डर हैं जिनको छुपाना पड़ता है। बिल्कुल, वो तो अगर आप तो ये तैयब देखें, इरफान खान नियाजी की आप फील्डिंग देखें, मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्रिकेट को जरा सा डिफरेंटली आपको देखने की जरूरत है। या कहीं पे आप कहते हैं कि मुझे ऑलराउंडर्स चाहिए, और कहीं पे आप कहते हैं कि मुझे बैटिंग में सिर्फ स्क्वाड में आपके वजह ऑलराउंडर फहीम अशरफ हैं, उस्मान खान को मैं तो ये सोच रहा था सर, फील्डिंग पे आपकी फील्डिंग इज नॉट योर प्रायोरिटी एंड दिस इज व्हाई यू लूज मैचेस। आप आखिरी 10 ओवर में सिर्फ बॉलर्स का कसूर नहीं है, सबसे बड़ा कसूर खुशदिल शाह जैसे फील्डर्स का भी है, जिनको ये नहीं पता कि डेथ ओवर्स में बाउंड्री से फील्डिंग करने कहां से आना है। चले आप फखर बार हुए, लेकिन मैं उससे पहले उस पॉइंट पर आ जाऊं जो हम डिस्कस करते हैं। यस, पाकिस्तान वाज स्ट्रगलिंग
10 ओवर 21 for 2, 21 for 1 रादर। लेकिन आप जो है उस मौके पर एक ऐसा फेस जो हम सबको पता है कि बाबर पहले 10 ओवर में बाउंड्रीज लगाते हैं, उसके बाद वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, देन ही पेस्ट हिज इनिंग टुवर्ड्स द एंड, जहां वो फिर दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर गेम को फिनिश की तरफ जाते हैं। उन्होंने 19 सेंचुरी बनाई हुई हैं, आज तक कभी बाबर ने बट फखर को आप भेजते हो रिजवान के आउट होने के बाद, और वो आकर 41 गेंदों पे 24 रन करते हैं। ही वर डिनाइड सिंगल। उन्होंने 4 बाउंड्रीज मारी फैसल, उसके अलावा सिर्फ 5 रन बनाए उन्होंने, सिर्फ 5 सिंगल लिए उन्होंने 41 बॉल। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? आपका पूरा मोमेंटम वहां पर मजीद ब्रेक हो गया। ये कॉल लेकिन आप क्या जरूरत थी आपकी? सर आप क्या करते हैं? सलमान अली आगा वर इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म, ही जस्ट रिसेंटली स्कोर्ड द 100। तैयब ताहिर को अगर टीम में रखा है, जस्ट डिमांड हिम एंड पुश। खुशदिल शाह के पास पड़े हुए हैं। देखिए तैयब ताहिर का मसला ये है कि वो खुद भी सिंगल डबल वाला प्लेयर है, वो भी हार्ड हिटर नहीं है। सही है, आपने नहीं, मैं मेरा पॉइंट ये कि बाबर के साथ रोटेट नहीं हुआ ना स्ट्राइक। फखर ने बेसिकली अपना जो उसको जिस प्लान के लिए भेजा किया था ना, उसको एग्जीक्यूट नहीं। आप देखें इनकी कप्तानी देखें, जब तक फखर खड़े थे सेंटनर बॉलिंग के लिए नहीं आए। यस, पता था वो लेफ्ट लेग पे मारते हैं। आप सामने वाली टीम की प्लानिंग देखें, उन्होंने ब्रेसवेल और उसके साथ फिलिप्स के साथ बॉलिंग कराई उन्होंने। उस वक्त तक उन्होंने नहीं आया क्योंकि उनको पता है, उन्होंने वर्ल्ड कप में देखा था कि सेंटनर को मारा था और वहीं से उनका मोमेंटम आया था। देखिए फखर जमान जैसे प्लेयर को 1-2 कड़क शॉट चाहिए, वो उनको नहीं मिले, और वो नहीं मिलने थे बिकॉज़ न्यूजीलैंड उस प्रोसेस के थ्रू बॉलिंग करा। और देखिए फखर फिट भी नहीं थे, वो अपने बार-बार कमर की तरफ इशारा कर रहे थे। बार ये देखिए एक चीज आपकी बात सही है, क्योंकि आपने ये सवाल 2-3 बार किया शो में। फखर को अगर आप ये बात बिल्कुल सही है, एज अ फिनिशर आप उसको आपको 40 ओवर के बाद आपको एक और पावर प्ले मिलता है। बिल्कुल, दिस इज वेयर यू कुड हैव। और आप वहां पर न्यूजीलैंड पे प्रेशर डाल सकते थे, बिकॉज एक बात है अगर आप 50 पे 2 हैं और अभी 250 रन पड़े हैं, फखर वहां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे खुद मैं भी एक सवाल करना चाहता हूं। शाहीन शाह अफरीदी जो कहते हैं कि मैं पिंच हिटर यूज करते हैं उन्हें, आप उसको आप यूज करते हैं, उसको आप ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है फैसल, आपने कितनी मर्तबा देखा कि T20 में और PSL के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने किया, और वो कर सकते हैं, एक आध शॉट तो मार के मोमेंटम तो दे सकते थे, बट कुछ आउट ऑफ बॉक्स इस टीम ने नहीं सोचना। यही हम बात करते थे बाबर के हवाले से, यही बात करें हम रिजवान के हवाले से, और यही चीज़ हमें शायद आगे भी दिखाई देगी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बात करते हैं, मैं क्विकली इस पॉइंट पर आता हूं कि हमने आउट ऑफ बॉक्स कभी जिंदगी में नहीं सोचना। मुझे याद है, शायद वो ट्राई सीरीज याद है आपको, जो बाबर के कैप्टनसी में जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप हमने जीती थी, जब नवाज को हमने ऊपर भेजा था, और एक इंडिया के मैच में हमने नवाज को ऊपर भेजा था। ये बाबर ने कुछ करके दिखाया था। लेकिन इसके अलावा कल के मैच में सर, अगर फखर जमान अनफिट थे, सऊद शकील से स्टार्ट नहीं मिला, बजाय इसके कि रिजवान के आउट होने के बाद अब फखर को भेजते, क्या हम नहीं भेज सकते थे शाहीन शाह अफरीदी को? क्या हम ट्राई आउट नहीं कर सकते? क्या होता? इसको कहते हैं लो की विकेट। करते तो बहुत अच्छा, ना कोई फर्क नहीं पड़ना था। But this team has lost everything. They don't have the confidence, they don't have the skills, and now as a nation we don't have any hope from this side. ये मैं पूरे अवाम के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। सर आप ये देखें, जो साइड्स वाकई किसी टूर्नामेंट को सीरियसली लेते हैं ना, वो इस तरह प्लेयर्स को पकड़ पकड़ के टीम में नहीं डालते, वो एक तरीके से टीम बनाते। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कहते कलामी के लिए माफ़ी। खुशदिल शाह मिक्स जोन में आए, उसकी इजाज़त नहीं होती कि आप उसकी वीडियो या ऑडियो चलाएं, वो कोट कर सकते हैं। इमरान सिद्दीक मेरे रिपोर्टर जो है वो मौजूद थे, उन्होंने कहा जी आप टीम में आए हैं, आप जिस तरह आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता मैं टीम में कैसे आऊँ। आई एम कोट अनकोट बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैं आपको बात कह रहा हूँ वही है ना, आपने पकड़ के कहा हाँ मैं ये क्यों कर सकता हूँ कि मैं अपने बैट से अपने मौके को यूटिलाइज करूँ। वी शुड अप्रिशिएट हिम। एटलीस्ट खुशदिल शाह ने कल अपने लिहाज से जो वो कर सकते थे किया, उनको सपोर्ट नहीं मिली, बट ही वॉज सेइंग कि मुझे नहीं पता मेरी टीम में दोबारा कैसे आया हूँ। क्योंकि सर देखिए लॉन्गर फॉर्मेट के ये प्लेयर्स ही नहीं है, लॉन्गर फॉर्मेट में इन्होंने खेला ही नहीं है, सो इस वजह से इनका टीम में होना एक सरप्राइज ही है। सो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए न्यूजीलैंड ने इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी को सबसे सीरियसली उसी टीम ने लिया है। वो आपके साथ ट्राई नेशन के लिए अग्री हुए, यहाँ आके इस सिचुएशन से वो अडाप्ट हुए कि यहाँ की कंडीशंस किस तरह की है। आप देखें ट्राई नेशन का फाइनल उन्होंने किस तरह खेला है, उसके बाद कल का मैच जिस तरह उन्होंने जीता है, ये तो होना ही था बिकॉज उनकी टीम। अच्छा देखिए वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट उनके प्रीमियर बॉलर होते थे, नहीं है आज कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। स्मिथ जैसा बॉलर और एक जो और इनके जो फुल हाइट वाले बॉलर है फर्गूसन, they are managing it without these bowlers। वो जो है हम क्यों शाहीन शाह अफरीदी के बगैर क्यों मैनेज नहीं कर सकते? क्यों नहीं मैनेज कर सकते? We don't have any backup, तैयारी नहीं करने। सर अगर आप लोग मौका ही नहीं देना हमने मौका नहीं जूनियर सर वाज योर बेस्ट बॉलर। मुझे ये लगता है जब आपको जबरदस्ती खुशदिल को लाना पड़ता है टीम में, या आपको फहीम अशरफ को लाना पड़ता है, या आप शाहीन शाह को नहीं उतार सकते, कुछ भी कर लें, वो 130 पे आ जाए, वो 145 की स्पीड से, कोई तो चीज़ है ना कि इन प्लेयर्स को ही टीम में रहना है। कोई तो माफिया है जो नहीं चाहता कि कोई एक बाहर का बंदा आ जाए जो यहाँ की। सर वो आमिर जमाल कहाँ है जो ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त
टेस्ट क्रिकेट खेल कर आए थे, उसको आपने कितने मौके दिए? कोई मौका नहीं मिला कोई मौका नहीं उसको, दिया वो अनफिट हो गया था। उसको आप- शादाब खान अनफिट होने के बाद टीम से बाहर हुआ, वो कमबैक नहीं कर सका, उसकी परफॉर्मेंस से बाहर नहीं, वो अनफिट था, ही वाज ड्रॉप ड्यू टू हिज इंजरी। सर मैं हम कल भी यही बात कर रहे थे बल्कि कि मैं आपसे वैसे सवाल करता हूँ, ये मेरे ज़हन से निकल जाएगा, अगर फ़खर ज़मान अनफिट हो गए हैं, आपको कुदरत ने एक मौका दिया कि उस्मान खान को अगर आपने रखा हुआ है जस्ट 10 सेंटीमीटर ओपनर, आप लाते शादाब खान को टीम के अंदर, अपना बैलेंस टीम का ठीक करते, तैयब ताहिर की जगह उसको खिलाते। अगेन भी मैं इमामुल हक को यह ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज वो भी रन्स करके आए हैं, अभी उन्होंने प्रैक्टिस में 98 रन किए उन्होंने। बट आपकी टीम का बैलेंस का रिक्वायर्ड था कि आप इमाम को लाते, या आप आमिर जमाल को लाते, या आप शादाब खान को लाते। नहीं सर, योर कॉल। इस वक्त इमाम को आना जरूरी था, क्योंकि अगर Then why देखें, Usman, आपकी मसला आपकी क्या है? कॉल से एग्री। मसला क्या है? मेरे मसला क्या है? मेरे मसला सवाल के बता जवाब दो। दें। हाँ, Why मसला- उस्मान खान इज द टीम राइट नाउ? फिर उनका क्या रोल है, वो स्क्वाड में क्या कर रहे हैं? उस्मान खान आपकी इस हद तक बात सही है कि अगर उनको खेलना है तो उनको एज एन ओपनर ही आना चाहिए, लेकिन पॉइंट है एक आपका स्पॉट बिल्कुल फारिग हुआ हुआ है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये That is a बंदे bad की जगह ही selection. नहीं बनती। लेकिन अभी मसला ये है कि सर आपके पास बाबर भी स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। यस, और अगर फखर भी चले जाते हैं तो आप इसके बाद भी अगर आप इमामुल हक को नहीं लाएंगे ना तो फिर ऑल्दो वही वाली, ये तो मेरी वाली कैप्टनसी होगी ना, जब मैं गली मोहल्ले में खेलता हूँ कि इसको खिला लो, इसको खिला लो, जब कोई आउट होगा तो इसको। वैसे ही हुआ है आपकी टीम में, आपने वैसे सोचा ही ही। नहीं था कि फखर अगर कभी अनफिट हुए तो मेरे पास तो स्क्वाड में कोई ओपनर ही नहीं है। सर देखें, मीडिया में हम लोग जितना भी बोलते रहे कोई पिछले नहीं 2 फर्क महीने पड़ता। में आप देखें एक आम गली पे बैठा हुआ बंदा है ना, उसको भी पता था कि 2-3 बंदे आपने बिला वजह के आपको एक अंदर खबर बताऊं, बड़ी सॉलिड खबर है। पीसीबी के करता धरता जितने भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, टॉप मैनेजमेंट में किसी का नाम क्रेडिट देता हूं ना किसी के खिलाफ बोलता हूं, उन्होंने 12 तारीख तो आपकी आखिरी तारीख थी, 11 तारीख बल्कि उससे पहले कहा कोचेस को, कप्तान को, कि भाई बैठ के डिसाइड कर लो, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, सेकंड ओपनर सेकंड स्पिनर एक जेन्युइन बात है। आपको पता है कि आपके हेड कोच और आपकी सिलेक्शन कमेटी ने कहा सर वो सब ओके है, दिस कॉम्बिनेशन विद रॉक्स। लेकिन सर मुझे 2 लोगों पे बड़ा, ये मैं सच खबर बता रहा हूं आपको। मैं देखे बाकी लोग तो कुछ लोग देखें आपके सामने नहीं होते, मीडिया के सामने कौन है? मीडिया के सामने सबसे बड़ा स्टेक जो है वो आकिब जावेद का है, ऑल्दो ही इज इंटरिम कोच, बट उनका स्टेक है, लोगों को उन पे वो था कि यार अगर वो सऊद शकील के बारे में कोई बात करें तो ही विल टेक द स्टैंड। सिमिलरली दूसरे जो सबसे अहम रुकन है वो है रिजवान। मुझे सबसे हैरानगी ये हो रही है कि पर्सन, मैंने कल भी आपको बताया था, मैं आपको फिर कैटेगोरिकली बता रहा हूं, आप ये कह रहे हैं इन दोनों की भी टीम नहीं है। रिजवान का कोई सही नहीं है टीम में, आपको पता है, ऑफिशियली इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ही इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन। लेकिन देखिए मैं सिर्फ ये ऑफिशियली बता रहा हूं, मैं आपको उस वक्त मानता ये बात जब खुशदिल शाह टीम में नहीं होता। नहीं, आप वो बात सही कर रहे हैं। खुशदिल शाह, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, who is very close to आकिब जावेद, हसन चीमा, अजहर अली, अलीम डार आर द ऑफिशियल सिलेक्टर एंड रिजवान नॉट। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं फिर फैसल से पूछूंगा, कल भी मैच है और फिर बांग्लादेश इंडिया के मैच में प्रेडिक्शन लेनी है, और कुछ पाकिस्तान इंडिया मैच पे बात करने को दिल तो नहीं जा रहा फिलहाल, लेकिन कर लेंगे बांग्लादेश इंडिया पे बात करके। हमने प्रेडिक्शन दे दी, हाँ दे चुका हूं, लेकिन मैं बांग्लादेश के बाद अब कहते हैं ना अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका कल कराची में मैच है जी, उसके ऊपर भी बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो जनाब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्विक 228 पे 9 आउट हैं, 49.3 ओवर्स। बांग्लादेश डिड फाइट बैक वेरी सुपरबली, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल है तौहीद की, लेकिन डू यू थिंक दैट 230 240 गोइंग टू बी इनफ कि एटलीस्ट कोई मैच में ट्विस्ट लाएं? मेरा ये मानना है कि 250 रन भी अगर आपके बोर्ड पर हो, यू ऑलवेज हैव अ चांस कि कोई 1-2 विकेट गिराकर अपोजिशन को टेस्ट करें। बांग्लादेश ने एटलीस्ट अपने आप को सिचुएशन में लेकर आया, 35 से 5 से अगेंस्ट इंडिया, इतनी कमाल की बॉलिंग के खिलाफ ऐसा फाइट बैक, शाबाश देनी पड़ेगी। देयर इज नो डाउट, पहले तो इनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने 250 के करीब आ रहे हैं और मैच को एक्चुअली मैच बनाया हुआ है। जब 5 विकेटें गिर गई थी ऐसा लगा था ये मैच वन साइडेड ही है, वो तो लगा कि हमारे शो से पहले बुक ना जाए। हाँ, सो ये तो बात है, लेकिन मैच में अभी भी देखें इंडिया को 250 पौने 300 रन करने में आप इंडिया को ही कहेंगे कि वो चेस डाउन कर लेगा, लेकिन एक चीज पे डिपेंड करेगा फील्डिंग किस तरह की करता है। और फैसल एक और पॉइंट जो हमने कल बात की थी, विकेट का बिहेवियर अंडर लाइट्स भी हम चेक करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ शामी की 4 विकेटें इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बॉल फंस कर आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बॉलिंग के लिए साजगार विकेटें हैं, जो कि दुबई में ये नहीं होता कि बॉल स्विंग होगा, लेकिन आप गेंद को टाइम नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये चीज़ तो फैसल हमें इंडिकेट हो गया कि इस विकेट पर शायद हमें कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं मिलने वाला। आपकी क्या राय है यार? पाकिस्तान इंडिया विल बी डिफरेंट सर, यहाँ पे भी 2-3 पिचेस होंगी ना, एक ही पिच पे सारे मैचेस नहीं हो रहे होंगे, तो कुछ पिचेस ऐसी होंगी जहाँ पे इतना ज्यादा क्रैक्स नहीं होंगे, ग्रीन नहीं होंगी, वहाँ पे रन आएंगे। वैसे ये विकेट हो तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। पाकिस्तान के लिए मुश्किल है ना ये भी विकेट, नहीं हमारे बॉलर्स शायद कुछ कम रन खा लें, मैं उस एंगल से कह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा मसला वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान को ट्रैवल भी बहुत करना है। चले 228 पे ऑल आउट हो गए, और फैसल ने तो कल इंडिया बोला था, मैंने भी इंडिया ही बोला था, तो अभी हमारी ये राय। लेकिन क्विकली कल बांग्लादेश इंडिया के आज मैच के बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिनको मैंने कल प्रैक्टिस करते देखा,
दे वर एब्सोल्युटली सुपर फिट टीम, बड़े मुझे वो बॉडी लैंग्वेज उनकी, लेकिन साउथ अफ्रीका अगेन ऑन पेपर लुक्स एब्सोल्युटली फंटास्टिक, दे हैव द ब्रिलियंट बैलेंस इन द टीम, बट कंडीशंस बड़ी मैटर करती हैं। पाकिस्तान में खेल रहे हैं कराची की विकेट पे, आपको याद है फैसल मैंने को बताया था जो प्रैक्टिस मैच था जो मैंने खुद एक्सक्लूसिवली अपनी आंखों से कवर किया, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता, 306 बनाए थे और 49th ओवर 48 ओवर में जाके चेज हुआ था ड्यू डैरल मिचेल पर। हाउ यू सी दिस मैच, बिकॉज साउथ अफ्रीका ऑन पेपर लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं, जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट है, जो उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में अपसेट्स किए हैं, अब तो लोग उनको अपसेट भी नहीं कहते, लोग कहते हैं कि हराने वाली टीम बन गए हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस मैच? ग्रुप बी का पहला मैच है जी। इंपॉर्टेंस है इस मैच की, और साउथ अफ्रीका बेसिकली ये तो ग्रुप ऑफ डेथ है। यहाँ पे अफगानिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है सेमीफाइनल्स में जाने के लिए, तो हर मैच इस ग्रुप का बड़ा मैच है। और इस मैच की स्पेसिफिकली बात की जाए तो अफगानिस्तान को इसलिए भी एडवांटेज है कि ये जो कंडीशंस हैं, बिल्कुल अफगानिस्तान एशियन कंडीशंस में एक बहुत ही खतरनाक, और हमने जो 60 मिनट की बॉलिंग देखी, कल हम न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को देख रहे थे, न्यू फैक्टर भी नहीं है, तो अगर ये तो चाहेंगे, मुझे लगता है फैसल दे विल डेफिनेटली लव टू डिफेंड द टारगेट, ये नहीं करेंगे, चेजिंग पे नहीं जाएंगे। यार मैं आपको एक बात बताऊं, कोशिश तो ये होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, मॉडर्न डे क्रिकेट में आप टॉस पे जो है ना अपना नहीं, मैं अफगानिस्तान के माइंडसेट की बात करूं, दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स, उनको पता है अगर हमने 300 रन कर लिए, हम किसी भी टीम को इस विकेट पर फंसा सकते हैं। अच्छा, रन चेस करना मुश्किल है। अफगानिस्तान का कॉम्बिनेशन बड़ा फर्क है। अगर आप राशिद खान की बॉलिंग देखें ना, वो कहता है कि मुझे ड्यू चाहिए, जब ड्यू होती है ना तो वो और बेहतर बॉलिंग करता है, उसकी बॉल और स्किट करती है और उसमें भी टर्न करती है। तो अफगानिस्तान के लिए ये बड़ा एडवांटेज है कि अफगानिस्तान हर कंडीशंस में खेलना जानता है, और इनके जो स्पिनर्स हैं ना वो बिल्कुल ही अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं। और मुझे लगता है कि नूर भी इस टूर्नामेंट में एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, चाइनामैन है और वो बहुत ही आईपीएल से उसको बड़े एक्सपीरियंसेस मिले। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बड़े जबरदस्त 2 बोल्ड मारे उन्होंने, मैंने वो देखे और नजर आ रहा था कि गेंद को रीड करना बैट्समैन के लिए मुश्किल था, वो बैकफुट पे गए और गेंद क्रैश इन द स्टंप। और मैं आपको बताऊं, एशिया में जो अफगानिस्तान जो है ना वो सबसे उभरती हुई टीम है, बिल्कुल, और वो क्रिकेट के किसी एक एस्पेक्ट पे काम नहीं करते, वो हर एस्पेक्ट पे काम करे। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो गेम का है ना उसको सबसे पीछे रखा हुआ है, वो फील्डिंग। और अफगानिस्तान जो आपने कहा कि प्रैक्टिस के वक्त देखें, जब बंदा फिट होता है, सही है, जब बंदा रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसकी एजिलिटी, उसकी फिटनेस अलग दिख रही होती है। आपके पास तैयब ताहिर, बाबर, इनकी पर्सनैलिटी हमें बाहर से दिखती है कि वो कितने फिट है। आपको अगर याद हो, एक फुटेज आई थी जिसमें डेविड वार्नर बाबर को उसके आर्म्स दिखा के कह रहे हैं कि मेरे आर्म्स देखो और अपने आर्म्स देखो, अगर आपको याद हो। सो ये चीजें फर्क है जी। मैच की कल प्रेडिक्शन लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन, आपकी क्या राय है? यार आई थिंक it's very tough to take one team, but I think अफगानिस्तान हैज अ चांस टू विन दिस गेम। ये चीटिंग है, मैं अफगानिस्तान बोलना था, आपने भी अफगानिस्तान बोला। हाँ, मुझे आपने मैं साउथ अफ्रीका बोल दूंगा, हेनरिक क्लासन जैसे मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट है, और मुझे लगता है कि वो कुछ है, लेकिन आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि आपने बोल दिया तो मैंने कहा डिफरेंट करते हैं, बट अफगानिस्तान इज अ सीरियस थ्रेट फॉर ऑल द 3 टीम, बिकॉज वो नॉन एशियन टीम्स हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड आप ये देखें, दे मीन साउथ अफ्रीका। जब वो इंडिया में खेलते हैं तो अजय जडेजा को अपनी स्क्वाड में लेते हैं, यूनुस खान इज देयर मेंटर राइट नाउ, खेलते हैं तो यूनुस, उनको जीतना है, दे मीन बिजनेस। यू नो हु इज द न्यूजीलैंड, कल मैंने आपको बताया था, आपको याद है न्यूजीलैंड का स्पिन कोच कौन है? रंगना हेरात दे हैव, लुक एट दिस। देखिए चलिए, नाउ वी हैव अब्दुल रहमान एज वेल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी परफॉर्म किया है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। यस, योर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आप स्पिन कोच को लेके भी करेंगे क्या सर? एक मिस्ट्री स्पिनर को आप कितना सिखा देंगे? उसने बड़े बड़े बॉल थोड़ी टर्न करना है, स्पिनर तो है नहीं आपकी टीम में, और एक इररेगुलर स्पिनर को फिर उनको पहले सिलेक्टर बनाते हैं, वो सिलेक्ट करें फिर कोच बना देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल। होप के पाकिस्तान तो अच्छा नहीं कर सका, लेकिन हमें बाकी मैचेस से दिखाई दिए, खासतौर पर कल के मैच, कराची में मैच है, मैं जरूर बोलूंगा कराची वालों से जाके इस मैच को भी पूरा देखें। ये आईसीसी इवेंट रोज रोज नहीं होते, और दिस इज गोइंग टू वन माउथ वाटरिंग बैटल, बिकॉज साउथ अफ्रीका की वेरी हॉट बैटिंग लाइन, जो कि सारे पावर हिटर्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो अफगानिस्तान के मैजिकल स्पिनर्स होंगे। दिस इज गोइंग टू बी वन बैटल टू वॉच। मुझे फैसल को आज के शो से इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।